दोस्तों, आज हमारा देश भारत आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन ये बात सत्य है कि भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हीं में से कुछ लोगों को हम जानते भी हैं और बड़े ही शिद्दत से उन्हें याद भी करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस क्रम में सबसे पहला नाम भगत सिंह का आता है, लेकिन आज हम आपको नॉर्थ ईस्ट की ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं असम की वीरांगना शहीद कनकलता बरुआ की। असम के बारंगबाड़ी गांव में कृष्णकांत बरुआ और कर्णेश्वरी देवी के घर 22 दिसंबर 1924 को कनकलता जैसी वीरांगना का जन्म हुआ था। अपने मां के निधन के बाद बचपन में ही कनकलता अनाथ हो गई थी। पिता ने दूसरा विवाह भी किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके पिता और मां दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद 13 वर्ष की कनकलता फिर से अनाथ हो गई, जिसके चलते उनका पालन पोषण का दायित्व उनकी नानी ने संभाला। इन सब मुश्किलों के बावजूद कनकलता का आज़ादी के आंदोलन की ओर झुकाव लगातार बढ़ता गया। वहीं वर्ष 1931 में, जिस समय कनकलता केवल 7 वर्ष की थी, तब असम के गमेड़ी गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था। उस वक्त कनकलता केवल 7 वर्ष की थी और वो भी इस सभा में शामिल होने के लिए पहुंची थी। संयोग से उस सभा के अध्यक्ष असम के प्रसिद्ध नेता और कवि ज्योति प्रसाद अग्रवाला थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाला असम के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। कनकलता भी अग्रवाला के गीतों से प्रभावित और प्रेरित थी। इन गीतों ने कनकलता के मन पर राष्ट्रभक्ति का मानो ऐसा जुनून सवार कर दिया था कि उनका उद्देश्य अब बस एक था कि कैसे भी करके असम और भारत को अंग्रेजी शासन के चंगुल से मुक्त करवाया जाए। कुछ वर्षों के बाद कनकलता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज से जुड़ना चाहती थी, मगर कम उम्र होने के कारण उन्हें आज़ाद हिंद फौज में जगह नहीं मिल पाई। मगर इस घटना ने कनकलता के मन में पैदा हुए राष्ट्र प्रेम को कम होने नहीं दिया। वहीं वर्ष 1942 में मुंबई कांग्रेस के अधिवेशन में अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। देखते ही देखते अंग्रेज भारत छोड़ो अभियान धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश के कोने कोने में फैलता चला गया। इस बीच असम के शीर्ष नेताओं को अंग्रेजी शासन ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना के बाद पूरे असम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और तेज होता चला गया। इन्हीं सब के बीच कनकलता मृत्यु वाहिनी नामक एक संगठन से जुड़ गई। इस वक्त उनकी उम्र 18 साल से भी कम थी। वहीं 20 सितंबर 1942 को एक गुप्त सभा में असम में तेजपुर के एक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहराने का फैसला किया गया। इसके बाद गयपुर थाना के चारों तरफ चारों दिशाओं से लोगों का जुलूस शामिल होता चला गया। कनकलता दोनों हाथों से तिरंगा झंडा थामे उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन पुलिस थाने के इंचार्ज रेवती मोहन सोम क्रांतिकारियों के इस आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। देखते ही देखते मृत्यु वाहिनी का कारवा तय थाने के करीब आ गया। जुलूस में मौजूद लोगों के नारों से आकाश गूंजने लगा था। थाने के प्रभारी पीएम सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ और उसने चेतावनी दी कि अगर जुलूस आगे बढ़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर कनकलता ने कहा कि उनका संघर्ष पुलिस से नहीं है, वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही है। कनकलता ने कहा कि नाश्वर तो सिर्फ शरीर होता है, लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इसके बाद जुलूस नहीं रुका और पुलिस द्वारा जुलूस पर अचानक से गोलियों की बौछार कर दी। इस दौरान पहली गोली कनकलता बरुआ के सीने पर लगी, वहीं दूसरी गोली मुकुंद काकोटी को जाकर लगी, जिनकी तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। वही गोली लगने के बाद भी कनकलता ने तिरंगे को नीचे गिरने नहीं दिया। जब तक उनकी सांसें चलती रही, तब तक तिरंगा उनके हाथों में लहराता रहा। लेकिन कनकलता का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और पुलिस स्टेशन पर आखिरकार तिरंगे झंडे को लहराया गया। महज 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में असम की कनकलता बरुआ ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जो कि अभूतपूर्व है। और यही कारण है कि कनकलता बरुआ को असम की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। कनकलता के बलिदान को याद रखने के लिए वर्ष 1997 में कमीशन किए गए भारतीय तटरक्षक बल के फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS को कनकलता का नाम दिया गया था। आज भले ही असम की कनकलता बरुआ के गौरवशाली इतिहास को इतिहास के पन्नों में उतनी जगह ना मिल पाई हो, लेकिन आज भी असम के हर घर में कनकलता बरुआ की वीर गाथा को सुना और सुनाया भी जाता है। और यही कारण है कि कनकलता बरुआ असम के और भारत के आज़ादी के इतिहास के सबसे बड़े आइकन के रूप में उभरी है। हालांकि इतिहास के पन्नों ने उनके साथ उस प्रकार से न्याय नहीं किया जिस प्रकार से न्याय का हकदार कनकलता बरुआ थी। जय हिंद दोस्तों।